खतियानी झारखंडी पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमित महतो। अमित, इस बार जिस एक दिन का जो विशेष सत्र रखा गया विधानसभा सत्र में, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया है कि अब 1932 पे वह कुछ बड़ा कदम लेने जा रहे हैं। वही 27% ओबीसी आरक्षण को भी लेके जो है बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया है। लगातार वह जो है पेंशन देकर जो है राज्यवासियों को खुशहाली दी है। आंगनबाड़ी, पुलिस प्रशासन, सेविका, सहिया, सभी वर्ग को खुश करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक से एक जो सारे वायदे जो चुनाव में किया था वो सारे वायदों को पूरे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर? सर, कुछ एक चीजें जो बेहतर किया है उन्होंने, हम उनकी प्रशंसा करते हैं जी। और लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं सर 32 का, तो वो सिर्फ उनके द्वारा कहा ही जा रहा है, क्योंकि उसी सदन में उन्होंने कभी कहा है कि इस आधार पर खतियान के आधार पर हमारी यहाँ नियोजन नीति अगर लागू होता है तो कोर्ट में मामला फंसेगा, और उसी सदन में ये कह रहे हैं। लेकिन उस दरमियान कितना गैप हुआ सर, आज तक उन्होंने क्या किया इस विषय को लेकर? हम समझते हैं कि स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो ये इनकी सिर्फ बातें हैं। अगर वैसी बात होती तो अभी ये कह देते कि जब तक मैं 32 का खतियान लागू नहीं कर देता हूँ, स्थानीय नीति निर्धारित नहीं करता हूँ, नियोजन नीति निर्धारित नहीं कर देता हूँ, तब तक सारे अपार्टमेंट जो भी हैं वो बंद रहेंगे, और खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनने के बाद में जो भी रिक्तियां हैं वो भरी जाएंगी। क्यों नहीं कहते हैं ये? आज तो हमने देखा कि जगन्नाथ महतो जी का भी जो फेसबुक में है, उनका भी बयान है कि हम यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि हम 50,000 बहाली करेंगे तो 10,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, भाई तो हमारा तो ये मानना है और यही हमारा डिमांड भी है। आप ये तो कह दीजिए कि जिस दिन खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण होगा उसके बाद में ही सारी प्रक्रिया जो कि रिक्तियां हैं उसको भरी जाएगी। ये क्यों नहीं कहते? ये कहे, और हम भी चाहते हैं कि वो बनाए, हमारी शुभकामना है। उनके भाई ने बसंत सोरेन ने कहा है कि वो अंडरगारमेंट्स के लिए दिल्ली जाते हैं। सर, वो लोग बड़े लोग हैं, और बड़े लोग सर अंडरगारमेंट खरीदने दिल्ली कोई बड़ी बात नहीं है सर। हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे सिल्ली विधानसभा में हैं जो कि दुबई तक पहुँचते हैं और भी दूसरे जगहों तक जाते हैं। ये तो यहाँ खैर इन्होंने तो इंडिया की ही बात की, हमारे यहाँ के जो हैं वो बाहर भी जाते हैं, विदेश जाते हैं। तो सर बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। जैसे हम सिल्ली खरीदते हैं, कोई दिल्ली खरीदते हैं, दिल्ली में जाके खरीदते हैं, तो कोई दुबई जाते हैं। सबों की अपनी अपनी अलग अलग। आप सारा मार्केटिंग सिल्ली से ही करते हैं? सिल्ली, और सिल्ली में जो नहीं मिलता सर, रांची हमारे लिए काफ़ी है सर। रांची में हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग सिल्ली में खरीद लेते हैं, या फिर नहीं होता है तो फिर रांची चले जाता है। ब्रांडेड शोरूम सर ब्रांडेड क्या है सर? अब अंडर गारमेंट की बात है तो उसमें आप कौन सा ब्रांड ढूंढेंगे? उसको लेकर आपको कहाँ दिखाना है? कोई हमें कैटवॉक तो नहीं करनी है सर कि हम उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों की हम खरीद लें। तो सर बालमेन हुआ, चाहे ये फिर और भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर, तो हमें अंडर गारमेंट पहन के थोड़ी ना कहीं रैंप पे चलना है। वो तो सर अंदर की है तो अंदर की बात है, तो वो भी चलता है सर। अमित, इस वक्त जो खेतों में हाथी की फसल नष्ट बात कर रहे हैं सर, पिछली बार भी हमने कहा था सर कि हमारे यहाँ हाथियों का प्रभाव है और बहुत ज़्यादा है, और सर हमारे यहाँ आए दिन ये 30-40 की संख्या में सर झुंड के साथ में आते हैं और फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद करके चले जाते हैं। और हमारे जो लोग हैं इतने त्राहिमाम हैं हाथियों से कि इसका हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी सर हमारे यहाँ पर लोहातू एक जगह है, हितजारा जगह है, जो कि सोनाहातू और राहे का क्षेत्र पड़ता है। अभी वहाँ पर अभी भी सर 40-45 का झुंड है, और उसमें 2 बच्चे हैं सर हाथियों में, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसको लेकर वो लोग यहाँ वहाँ तहस नहस कर रहे हैं और घूम रहे हैं। आज हमारा अभी आपके बाद वहीं जाना होगा, और लोहातू भी जाएंगे सर, जहाँ पर कि हमें पता चला है 30 से 35 कृषकों की फसलों को नष्ट किया गया है सर, और बहुत दुखद है। हमने पिछली बार भी कहा था कि हाथियों को संरक्षित करने के लिए एक जोन बनाया जाए, और उसे हम लोग नाइट सफारी की तर्ज पर विकास कर सकते हैं। बाहर के लोग आ सकते हैं, हमारे हाथियों को देखने आ सकते हैं। मात्र 970 जो 2014 के जो आंकड़े थे सर, 970 है, तो 970 हाथी अगर यदि आप बढ़ भी गए होंगे, अगर 1500 हो गए होंगे, तो सर ये 1500 हाथियों को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं क्या? 10,000 20,000 एकड़ जमीन देकर? ऐसे तो सर हमारे यहाँ की जमीनों का
बंदरबाट हो रहा है, 500 एकड़ 1000 एकड़ सब अपने में खरीद रहे हैं, बांट रहे हैं, या फिर किसी उद्योगपति को दे रहे हैं। तो सर इन हाथियों को संरक्षित क्यों नहीं किया जाता है? हाथी से आप हमेशा मुआवजा बांटते हैं सर। कोई किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 लाख देते हैं। अब पूरे झारखंड में न जाने आप कितना मुआवजा बांटते होंगे, कितने लोगों को आप कितने मृतक को, उसके परिजनों को राशि बांटते होंगे। तो हम तो यही चाहेंगे सर कि उसके बदले में हमारे यहाँ हाथियों का एक संरक्षित क्षेत्र बने, ताकि तमाम हाथी बेहतर तरीके से रह सकें। और हमारे जो ग्रामीण हैं, जो हमेशा भय के वातावरण में जीते हैं सर, तो भय का वातावरण खत्म हो और हम लोग बेहतर तरीके से जी पाएं। अमित, जिस तरीके से सियासी संकट 10 दिनों तक ये ड्रामा चला, विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा चुके। लोभी नंदन ने कहा कि हम क्यों जाए यहाँ से बाहर, हमें जनता ने चुना है, कौन खरीद लेगा हमें, कौन किस में किस दम। सर सबसे पहले कि आज जो है हमारी हेमंत जी की सरकार है, तो हेमंत जी को सबसे पहले ये चाहना चाहिए, मतलब चाहत होनी चाहिए कि उनके जो कमिटमेंट है, जो लोगों के साथ उन्होंने कर रखा है, तो उन कमिटमेंट पर उनको खरा उतरना चाहिए, ना कि डर की जिंदगी जीनी चाहिए। आज वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं कि कब हमारी विधायकी चली जाएगी, कब हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी, हमारी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। तो ये डर का माहौल नहीं होना चाहिए सर। एक दिन का मुख्यमंत्री आप देखे होंगे सर, नायक, तो हम तो ऐसा ही एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा, वो एक दिन का उनको मौका मिला, हमारे मुख्यमंत्री को 3 साल मिल गए। हम तो ऐसे ही एक्सपेक्ट करते थे कि ये नायक की तर्ज पर काम करेंगे, परंतु अब इतना डरे हुए हैं, अभी भी इतना डरे हुए हैं सर, कि उनको अपनी सरकार बचाने के लिए कभी ये खूंटी जाना पड़ता है, तो कभी छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं उनका खुद का कॉन्फिडेंस खो गया सर। उनका जो अपने लोगों पर से विश्वास होना चाहिए, जितने विधायक हैं, घटक दल के हों या फिर अपने दल के हों, तो ये तमाम विश्वास को खो चुके हैं। और इनको सुबह शाम रात सिर्फ यही चिंता है कि हमें हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई बेदखल न करे। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपको चिंता करने की बात नहीं, आप बेहतर काम करें। कम से कम 32 का खतियान जो हमारा है, वर्षों से डिमांड है, ये जब से हमारा झारखंड अलग हुआ उस वक्त से हमारा डिमांड है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बने। उसके बाद में जितनी भी रिक्तियां हैं, तमाम रिक्तियों को भरा जाए। अब तो सर आवेदन जो भी हमारे यहाँ पर भरते हैं अभ्यर्थी, उसमें लिखा रहता है भारत का वासी होना चाहिए। तो क्या सर इसी के लिए हमारे, इसी के वास्ते हमारा झारखंड अलग हुआ? हम समझते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की कल्पना नहीं थी, ये हमारे यहाँ के जो भी शहीद हो गए उनका ये सपना नहीं था। और इसके लिए हमारे ये शिबू सोरेन जी इस चीज के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे कि आज आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के लोगों का शोषण और बाहर के लोगों का फिर से यहाँ आगमन हो। और उनको आज यहाँ पर कहीं ना कहीं हेमंत जी बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बाबा, जिन्हें वो बाबा कहते हैं, गुरु जी, जिनको हम भी सम्मान करते हैं सर, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु जी हैं। तो जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी का जो नक्शा कदम होना चाहिए था, उसके विपरीत धारा में ये बह रहे हैं, उनके विपरीत धारा में चलने का काम कर रहे हैं। उनके विचारों को छोड़कर उनके विपरीत विचार में काम करने का काम कर रहे हैं। तो ये सर कल्पना नहीं थी हमारे झारखंड वासियों की। लेकिन अमित, जब अगर 1932 को लागू कर देंगे तो फिर आपकी पार्टी का क्या होगा, खतियानी झारखंडी पार्टी का? कैसे आप सर हम कहें क्रेडिट तो हमारी शुभकामना, बिल्कुल बिल्कुल हम क्रेडिट देंगे सर, हम क्रेडिट देंगे। हम उनको कहेंगे, हम 10 जगह बोलेंगे कि हेमंत जी ने बेहतर काम किया, हम बोलेंगे। आज हम भले ही अन्य दल में हैं सर, लेकिन जिस दिन वो करेंगे सबसे पहले हम बधाई देंगे फेसबुक के माध्यम से। तो क्या फिर से पार्टी ज्वाइन करेंगे? पार्टी सर, पार्टी की विचारधाराएं अलग अलग होती है, सबों की अपनी अपनी मनोवृत्ति होती है। इतने दिनों में हमने भी देखा है हेमंत जी की क्या मनोवृत्ति है, उनके सहयोगी जो भी हैं उनकी क्या मनोवृत्ति है। आप देख रहे हैं सर, जिस तरीके से पंकज मिश्रा हो, पूजा सिंघल हो, प्रेम प्रकाश हो, या फिर आपके विशाल चौधरी हो, अमित अग्रवाल हो, तो जिस तरीके से इन लोगों ने झारखंड में लूट मचा रखा है सर, भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, जितने रिकॉर्ड हैं सर, तमाम रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए लोग होड़ मची हुई है और तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सर फिर ऐसे तो सर जेएमएम ज्वाइन करने की हम लोग सोच भी नहीं सकते सर, सपनों से परे हैं। तो बिल्कुल मची है सर। इससे पहले की सरकारों ने भी जो लूट मचाई थी, कहीं ना कहीं ये इस होड़ में है, हेमंत जी की सरकार इस होड़ में है कि हम पहले पूर्ववर्ती सरकारों की जो लूट थी उसके रिकॉर्ड को तोड़ दें।
तो आज सर तकलीफ की बात है और काफ़ी खराब लगता है जब एक एक अभ्यर्थी हम सबों के बीच आते हैं, चाहे जिस किसी भी विभाग से संबंधित हो, और अपनी बातों को रखते हैं, सुनाते हैं कि हम लोग कैसे आज त्रस्त हैं इस सरकार में, तो बहुत तकलीफ। तो ये थे अमित महतो, खतियानी झारखंडी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व में जेएमएम के जो है विधायक जेएमएम से रह चुके हैं सिल्ली विधानसभा से। सबसे बड़ा सवाल है कि 1932 को लेकर इन्होंने पार्टी बनाई है और चुनाव भी लड़ा मांडर में, और अब अगर 1932 खतियान अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागू करते हैं तो सबसे पहला बधाई और शुभकामना अमित महतो देंगे। तो ये इन तमाम मुद्दों को लेकर अमित महतो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार।